नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के इस कार्यक्रम में एक ऐसे रोग के विषय के बारे में आपको बताएंगे जिसको लेकर अक्सर बहुत सारी भ्रांतियां भी रहती हैं और बहुत परेशानीदायक ये रोग भी होता है। लेकिन कुछ रोग इस तरीके के होते हैं, यदि हम उन्हें शुरुआती दौर में उसकी रोकथाम कर दें या उसकी जांच करके लापरवाही ना दिखाएं और जल्द से जल्द उसका उपचार करें तो यकीनन वो रोग खत्म हो जाता है। लेकिन जब उस रोग के बारे में हमें पता भी नहीं होता या हम लापरवाही करते हैं, किसी प्रकार की चूक करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो नासूर तक बन जाते हैं। ऐसे ही इन विषयों पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को देखते हैं, समझते हैं और जो भी नुस्खे बताए जाते हैं उनको लिख के रखते हैं तो यकीन माने किसी भी प्रकार का रोग आपको होगा ही नहीं, क्योंकि जो भी उपचार आपको बताए जाते हैं, जो सलाह दी जाती है, सावधानी बरतने के लिए जो कहा जाता है, अक्षरशः उसका पालन करें तो यकीनन आप अपने चारों ओर एक ऐसा प्रतिरोधक क्षमता का सुरक्षा घेरा तैयार कर लेंगे जिसमें कोई भी रोग प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये सब होगा तभी जब आप कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। इन सभी विषयों को आप लिख लेंगे। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं एक नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं हर्निया को लेकर। हर्निया एक ऐसी प्रॉब्लम या एक ऐसा रोग बताया जाता है कि कहते हैं कि जिसका उपचार बिना ऑपरेशन के संभव ही नहीं है और जिसको भी हर्निया की शिकायत होती है उसको ऑपरेशन ही किया जाता है। लेकिन कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि ऑपरेशन के बावजूद भी हर्निया का दर्द बाकायदा बना ही रहता है। आखिर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, हर्निया होता क्या है? देखिए, हर्निया दो किस्म की है जी। एक हर्नी तो यह है कि सुबह उठ के जो खाली पेट पानी पीते हैं और पेट अच्छा साफ नहीं होता, तो जो हमारी आंतों के बाहर एक जाली फट के जहाँ पानी का प्रेशर ज़्यादा बाहर आ जाती है आंत, उसको भी हर्निया बोलते हैं। और मेन हर्निया मर्दों को होती है, जो मर्द के अंडकोश हैं इनमें पानी भर जाता है और छोटा सा छिद्र से जाता हो पानी अंदर और इनमें बड़ा भयंकर दर्द होता है। मेडिकल साइंस में तो इसमें एक स्पेशल किस्म की पेटी बना के अंडकोश को पेट की तरफ लेट करके खींचा जाता है, परंतु टेम्परेरी रिलीफ है, वो पूरा आराम नहीं मिलता। प्रेशर करके अंडकोश को निकाल देते हैं जी। ये है मेडिकल साइंस का। परंतु स्वस्थ विचार में हर एक रोग को ऐसे नष्ट करते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को मार चीसी कि तिल्ली जला के नष्ट करती है। हर्नियों के लिए हम जो उपचार करते हैं वो है अदरक से और गुड़ से। जी। अब 20 से 25 ग्राम अदरक कद्दूकस कर लें और उसको गाय के घी में तलना है। जब बादामी रंग का हो जाए तो उसके अंदर 50 ग्राम गुड़ मिलाना है और गुड़ को पहले पानी में घोल लेना है, यानी एक किस्म जैसे हलवा पकाते हैं ऐसे पकाना है। अब इसको यदि रोगी प्रतिदिन सुबह खाली पेट खाता है तो उससे हर्नियाँ ऐसे समाप्त होना शुरू होती हैं जैसे कीचड़ में रेता डाल के उसको खुश्क करते हैं, ऐसे वो छेद भरना शुरू होता है, पानी सूखना शुरू होता है, अंडकोश की सूजन सिमटती है। परंतु यदि अंडकोश में दर्द भयंकर है तो उसके लिए
सूंठ और एरंड की जड़ की छाल, जी। दोनों चीज़ों को कूट के पीस के लुगदी बना के तिलों के तेल में हल्का गर्म करके और रात को सोते समय अंडकोश पे इसका लेप करके और ऊपर से रुई लगा के लंगोट बांध दें। तो इस क्रिया के करने से अंडकोश की सूजन दर्द ऐसे समाप्त होती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। परंतु ये 1 या 2 दिन का कार्य नहीं है। इसमें ये आपको लेप और अदरक का और गुड़ का हलवा 1.5 महीना लगातार खाना ठीक होने के बाद भी। जब इस क्रिया को आप करेंगे तो अब जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है आपको कभी भी हार्निया नहीं होगी। परंतु अब खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा। दिन का खाना आपको हमेशा 10 बजे तक खा लेना चाहिए। खाने में जितना हल्के से हल्का खाना खाएंगे उतना अच्छा। इसमें चिकनाहट, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, ठंडी चीज़ें, इनका सेवन नहीं किया जाता। दाल हैं, सब्जियां हैं, ये छिलके वाली। और जो भी दाल सब्जी आपने खानी उसमें छौंक नहीं लगना। लहसुन प्याज अदरक पीस के चटनी मिला के उसमें मिला के खा सकते हैं, क्योंकि उपचार में चिकनाहट रोग को बढ़ाती है, काटती नहीं है। और दिन का खाना खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन और 10 से 15 मिनट सैर करना अति आवश्यक है। उसके बाद 20 मिनट के लिए शवासन लेट जाएं, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेके लेटे, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेके लेटे। उसके बाद उठ के जो भी आपने कार्य करना करें, आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। अब रात्रि का खाने का आपको टाइम बड़ा फिक्स करना पड़ेगा कि सूर्य अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले आप खाना खा लें। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। रस निकाल के जो कचरा लहसुन प्याज अदरक का मिला वो आपकी सब्जी में, दाल में, जो भी आपने बनाई है उसके अंदर मिला के खाएं। रोटी ताज़ी ताज़ी गर्म गर्म खानी है, सब्जी भी गर्म गर्म होनी चाहिए। खाना खाने में, पानी पीने में आपको 1 घंटा लगाना अति आवश्यक है। जितना आज तक खाना चबा चबा के खाना खाएंगे उतना आपको लाभ ज़्यादा होगा। जब आप खाना खा के फ्रेश हो गए तो दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। फिर आधे घंटे के लिए आपने सैर करनी है, चाहे अपने मकान की छत पे करें, चाहे बालकनी पे करें, चाहे रोड पे करें, चाहे कोई पार्क हाउस में करें। उसके बाद 1.5 घंटे तक आपने विश्राम करना है। चाहे आप धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे रिश्तेदारों से, परिवार से बातचीत करें। 9 बजे ठीक आपको रात को सोना है। सुबह 4 बजे उठ करके फ्रेश होकर दांतन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। तो आपको लाभ दिन दोगुने रातें चौगुनी होगा। फिर उसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो आप 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन,
गौमुख आसन, सब आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीर्षासन, इतनी क्रिया जरूर करें। यदि आप इन क्रियाओं को करते और मेरे बताए गए नियम को अपनाते हैं तो जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है, अब आपको किसी डॉक्टर हकीम की दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। मेरा नाम मंजू है और मैं दीप इंकलेव विकास नगर से आई हूँ। मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, वो काफ़ी टाइम से 10 साल से करीबन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मेरा बेटा ये लगभग 2 साल का है। इसको जो है 1 महीने से हर्निया की प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद हमने डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड करने के बाद ये बता दिया इसको हर्निया है और इसका इलाज ऑपरेशन ही है, एकमात्र ऑपरेशन के लिए जब डॉक्टरों ने बोल दिया, हमने वैसे भी मेडिसिन खिला के देखी लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद हमें किसी ने जो है बताया, करीबन 15 दिन पहले हम जो है बाबा जी के पास लाए। उन्होंने दवाइयाँ दी हैं अभी। उसके 15 दिन में अभी इतना ठीक है कि 100 में से 70% बिल्कुल ठीक है, 30% रह रहा है। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ। मुझे 6 साल से एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डॉक्टर ने बताया हुआ था। उसका ट्रीटमेंट मैंने बॉम्बे से, दिल्ली से, फरीदाबाद से, बनारस से, कई जगह से लिया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। मेरे शरीर की अकड़न जकड़न बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। चलने फिरने में, उठने बैठने में, लेटने में, घूमने फिरने में, झुकने में, हर जगह बहुत दिक्कत थी। फिर यहाँ पे हम आए, यहाँ से हमने अपना इलाज करवाया। यहाँ पे इलाज करवाते करवाते करीब 6 महीने हो गए, तभी मुझे 50% से ऊपर फ़ायदा हो चुका है। फिलहाल हमारे साथ दर्शक हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या। हेलो हेलो, निरंजन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, राजस्थान से। अपना सवाल पूछिए, क्या समस्या है आपकी? जी, फैटी लीवर आ रहा है और सिर में भी दर्द होता है। फैटी लीवर है और सिर में बहुत दर्द है। देखिए, फैटी लीवर खाए पिए को पच नहीं देता, पेट में जाके जब वो सड़ता है, गैस बनती, दिमाग में जाती है तो सिर दर्द होता है। इसका उपचार टीबी के माध्यम से नहीं हो सकता है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आपकी आँख में, नाक में दवाई डालेंगे उसी टाइम आपका सिर दर्द बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और जो दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं तो 1 महीने में आपका फैटी लीवर भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ की दवाई का इलाज गारंटी से है। यहाँ पे जैसे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल का आपके कागज पत्र देखेंगे, मशीनों से टेस्ट करेंगे, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे रोगी ने जिस दिन आना उस दिन रात 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक जो भी बीमारी मिलती है 5 सेकंड के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि ये बीमारी इतनी लंबी है, ये इसके उपचार हैं। यदि उपचार कर सकते हैं तो दवाई लो, उपचार नहीं कर सकते दवाई मत लो। क्योंकि मेरी दवाइयों में परहेज बहुत सख्त हैं। ठंडा पानी नहीं पीना, पंखे, कूलर, AC से दूर रहना, रात को ठीक 9 से 10 के अंदर सोना, सुबह 4 बजे उठ के योग करना अति आवश्यक है, तो पूर्ण लाभ होता है। यदि आप इन चीज़ों को नहीं अपनाते हैं, नहीं करते हैं, तो आपको मेरी दवाइयाँ पूरा लाभ नहीं देती। और यदि आप नियम अपनाते हैं तो पहले दिन रोगी को 10 से 15% आराम मिल जाता है और 1 महीने से फालतू दवाई नहीं खानी पड़ती। जैसे रोग समाप्त होता है दवाई बंद हो जाती है। इसी के साथ अगले दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ, हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? हाँ, सत्यपाल जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मुरादाबाद से।
जी, अपना सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? शुगर की दिक्कत हो रही है, शुगर की, पैर में झंझनाहट हो रही है। पैरों में झंझनाहट हो रही है, जी। देखिए, टीवी के माध्यम से ना तो मैं कोई दवाइयाँ बेचता, ना ही किसी को परामर्श देता हूँ कि आप ये कर लें आपको आराम मिल जाए, क्योंकि मेरी दवाई मेरे आश्रम के अलावा बाहर कहीं नहीं मिलती। और मेरा नियम है कि जब तक मैं रोगी का नाड़ी परीक्षण नहीं करूँ मैं उसको बताता भी नहीं कि आप ये ज़रूर कर लें। छोटी मोटी बीमारी होती है उसका नुस्खा बता दिया जाता है कि उससे टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगी, परमानेंट तभी होगा इलाज जब नाड़ी परीक्षण होगा। आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में किसी दिन भी आश्रम में आ सकते हैं। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ देंगे और शाम को 3:30 बजे तक रुकेंगे तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 10 से 15% आराम जरूर मिलेगा। जी, तो बिल्कुल आपको आराम मिलेगा। ये जो भी सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा, यदि आप कॉल मिलाते हैं तो सबसे पहले आप नेटवर्क क्षेत्र में आ जाएं और शांति जगह पर होनी चाहिए। ऐसे तभी आप बात करें ताकि आपका सवाल भी ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम में सुना जा सके और आपको मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सके। दर्शकों, जब रोग शुरुआती दौर का होता है उसको घरेलू उपचारों से ठीक तो ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन जब वही रोग बढ़ चुका होता है तो उसके लिए औषधियों का सहारा लेना होता है। और औषधियाँ तभी आपको दी जाएंगी जब आपका नाड़ी परीक्षण किया जाएगा। और इसके लिए आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल एक मैसेज और आया हुआ है हमारे पास। राजकुमार जी हैं, 33 वर्ष की उम्र है, 4 महीने से स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है और वज़न उठाने से कमर के निचले हिस्से पर प्रेशर बहुत आता है, अकड़न बहुत है कमर में, तो दर्द बहुत होता है। तो ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या इसका उपचार हो सकता है। देखिए, टीवी के माध्यम से मैं कोई भी इसका उपचार नहीं करता, क्योंकि मेरी जो दवाइयाँ हैं जब तक नाड़ी परीक्षण किया जाए उपचार नहीं होता। यदि आपने अपनी कमर का उपचार करवाना है, अपने इस रोग से मुक्ति पानी है, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर में पाई जाती है, दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और जहाँ पे आपकी कमर की रीढ़ की हड्डी में जॉइंट खुला है वहाँ पे तेल के अंदर एक पाउडर मिला के पट्टी की जाएगी। उस पट्टी करने के आधे घंटे के बाद आपका दर्द तो बिल्कुल उसी दिन समाप्त हो जाएगा। परंतु ये पट्टियाँ पता नहीं 10 लगेंगी या 15 लगेंगी और आप बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे आपको कभी रोग था ही नहीं। परंतु ये होगा तभी जब आके यहाँ पे नाड़ी परीक्षण कराएंगे और दवाई लेंगे, परहेज करेंगे। जी, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, आपकी जो भी समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो पाएगी। फिलहाल अगले दर्शक और हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? लतीफ कौर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सिद्धोटूना। अपना सवाल पूछिए, थोड़ा ज़ोर से बोलिए और गुरुजी आपको सुन रहे हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी। मेरे पापा हैं, उनको लीवर और किडनी की प्रॉब्लम है। लीवर और किडनी की प्रॉब्लम है, कब से है उनको दिक्कत? उनको 6 मंथ हो चुके हैं। 6 महीने से। जी। आप ऐसा कीजिए, इनको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए।
जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला करा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इनका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमियाँ पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ लेंगे और शाम को 3:30 बजे एक्को प्रेशर कराएंगे तो उसी दिन इसके रोग में कम से कम 20 से 25% की कमी आ जाएगी और महीने 1.5 महीने में इसका रोग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। परहेज करेंगे तो। परहेज नहीं करेंगे तो चाहे सारी उम्र दवाई खिलाइए, यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। मेरे उपचार में परहेज सबसे सख्त हैं। जब मरीज़ को दवाई दी जाती है तो उसको बताया जाता है कि परहेज करेंगे तो दवाई लो, परहेज नहीं करते तो दवाई मत लेना। क्योंकि मेरे लिए हर एक रोग ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। मेरे को किसी भी रोग से परहेज नहीं है। हर एक रोग जड़ से काटा जाता है। एलोपैथिक में, आयुर्वेद में, यूनानी में किसी एक अंग का एक डॉक्टर स्पेशल होता है, परंतु यहाँ पे पैर के तलुओं से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है, सब रोगों में यहाँ पे स्पेशलिस्ट हैं। हमारे इन कार्यक्रमों के आज के जो कार्यक्रम है इसमें बताई गई चीज़ें आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर बाद में देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल संस्कृति TV, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। और फेसबुक के ज़रिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज संस्कृति TV, इस फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।